नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्य समिति की बैठक हुई और कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुना गया। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर बैठते ही एनडीए को साफ तौर पे कह ले तो बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए नजर आए कि इस बार अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो वो अकेले ही मैदान में उतर जाएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से पूरे 81 के 81 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम करेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनते हैं। जहाँ एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस बैठक का, वहीं अलग अलग राज्यों में हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक, और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन से तो 2 काउंसलर भी वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश के जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है, क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और कई कार्यक्रम मेरे लाइन अप है झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे। पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊंगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड में झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोग के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। ये बात भी तय है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है,
मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग, जितना मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव लोग चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वहीं उनके पार्टी के सांसद राजेश वर्मा भी पीछे नहीं हटे। वो भी साफ तौर पे कह रहे थे कि जो कार्य समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश वर्मा, आइए सुनते हैं। झारखंड की धरती पे इस बार आए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव भी होना है, क्या कुछ तय हुआ है कार्यक्रम में? देखिए, हम लोग की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जहां पर सर्वसम्मति से राष्ट्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर, सभी सांसदों ने मिलकर, प्रदेश के सभी सम्मानित अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने मिलकर, पूरी राष्ट्र कमेटी ने मिलकर वापस से दोबारा हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी को हमारे पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष चुना है। इसके लिए हम लोगों ने सबने उनको सामूहिक रूप से बधाई भी दी है और साथ ही साथ जिन प्रदेशों में भी आने वाले 1 सालों में चुनाव होने, उन तमाम चुनावों की रूपरेखा के विषय पर भी विस्तृत चर्चाएं हुई। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पार्टी की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है। अभी ये तय अभी आगे और 1-2 बैठकें होंगी, उसमें सब तय किया जाएगा। कितनी मजबूत दिख रही है लोजपा झारखंड? लोजपा पहले से मजबूत है और इस बार और मजबूती के साथ पार्टी एनडीए अलायंस के साथ हम लोग की प्राथमिकता होगी चुनाव में, लेकिन हमारी तैयारी 70-70%। तो देखा अभी आपने कि कैसे चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम देते नजर आ रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, इस बार मैदान में तो उतर ही जाना है और साथ में जो विधानसभा का रन है उस विधानसभा के रन में अपने प्रत्याशियों को उतार के इस रन को जीतने का काम करेगी। उसके बाद अगर बात बनी तब जाकर वो एनडीए गठबंधन के साथ होंगे और झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करेंगे। यानी ताले की चाबी अभी भी चिराग पासवान लेकर घूमना चाह रहे हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अगर लोजपा जीत जाती है, यानी रामविलास की पार्टी जीत जाती है, तो ताले की चाबी सही मायने में किसके पास होती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।